एक सासू माँ और बहू थी। सासू माँ हर रोज ठाकुर जी का पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उनकी सेवा पूजा नियम से नहीं हो सकेगी। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को देना पड़ेगा, लेकिन बहू को तो कोई अकल ही नहीं है कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि बहू, मैं यात्रा पर जा रही हूँ और अब ठाकुर जी की सेवा पूजा का सारा कार्य तुमको करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया, देख, ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना, फिर ठाकुर जी को मंगल भोग कराना, फिर ठाकुर जी को स्नान कराना, ठाकुर जी को कपड़े पहनाना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, बाद में ठाकुर जी को राजभोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को सारे सेवा नियम समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा कार्य उसी प्रकार शुरू किया जैसे सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखकर ही राजभोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख न देखकर बहू को बहुत आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया, शायद मुझसे सेवा में कहीं कोई गलती हो गई है, तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिख रहा। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, फिर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने फिर विचार किया कि शायद फिर से कुछ गलती हो गई है। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। जब ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा, बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया। ऐसे करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12वीं बार स्नान किया। इस हर बार दर्पण दिखाया, मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी की। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि जो इसको हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो ये आज पूरा दिन नहलाती रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी अपनी मनमोहनी मंद मंद मुस्कान से हंसे। बहू को संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार करी। अब यह हर रोज का नियम बन गया। ठाकुर जी रोज हंसते, सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में जाती, बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ वापस आ गईं। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु क्षमा करना, अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो अब मैं आ गई हूँ, आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूँगी। तभी सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले कि मैया, आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं, लेकिन मैया, दर्पण दिखाने की सेवा तो आपकी बहू से ही करवानी है। इस बहाने में थोड़ा हंस तो लेता हूँ। निश्चल सेवा भाव से प्रभु भी प्रफुल्लित होते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको कहानी थोड़ी सी पसंद आई हो तो मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।